जय जोहार संगी हो बैठका में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग प्रथा शुक्ला। तो बैठका INH न्यूज के एक नई से मंच है जेमा छत्तीसगढ़ के जम्मू मुद्दा उठाए जाही जेकर सरोकार प्रदेश के आम मन के लिए होही। प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दा पर होही बैठका। यही कड़ी में आज के हमार मुद्दा है शिक्षक नशा में पढ़ाई गड्ढा में। तो दरअसल आज हमन बात करत हन जसपुर जिला के, जी हाँ के टिकैतगंज प्राइमरी स्कूल में एक जिन माई लोगिन हा यानी कि एक जिन महिला शिक्षक हा शराब के नशा में धुत पाए गए है। दरअसल ये मामला सरकारी प्राइमरी स्कूल टिकैतगंज के हवे। जी हाँ शुक्रवार के बिहनिया 11 बजे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर BO हा निरीक्षण करे बर पहुंची रही है। यही बेरा में उमन देखेन के कक्षा में लइका मन त बैठे है, फिर उन्हें शिक्षिका जगपति भगत हा अपन कुर्सी में बेसुध होके पड़े हुए है। स्कूल के प्रधान पाठिका हा बताइन के महिला टीचर शराब के नशा के आदि हरे और आए दिन ओहा यही हालत में स्कूल पहुंचते। पहली घलो ओमन ला हिदायत दे जा चुके हैं, फिर ओकर बावजूद ओकर हिदायत के कोनो असर एकर मन में देखे बर नहीं मिले है। पाँच मिनट पर जो निरीक्षण में गया हुआ था शासकीय प्राथमिक शाला टिकैतगंज और पूर्व माध्यमिक शाला टिकैतगंज के लिए, तो वहाँ पर ये महिला शिक्षिका जो थी वो बिल्कुल नशे में निढाल थी और कुर्सी पर बैठी हुई थी। दोनों गर्दन उनकी जो है वो लटकी हुई थी और बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे। तो इस कंडीशन पे मुझको वो स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और मैंने तत्काल जो है एडिशनल मैडम को फ़ोन किया। तो आवा आज हमन यही मुद्दा में गोट बात कर रही है जेकर बर हमार संग में पहुना मन घलो जुड़ चुके हैं। हमार संग में आप मतलब बता दें कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी घलो हमार संग में जुड़े हैं। शिक्षाविद जवाहर सूरी सेठी जी घलो जुड़ चुके हैं और कुछ देर बाद में पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप घलो हमार संग में जुड़ी। आप तीनों के बड़ स्वागत है। जय जोहार। ता सबले पहली जवाहर जी आपे मन करा मैं आना चाहूँ। आप मन ले सबले पहली सवाल है, शिक्षाविद हो आप मन और जौन प्रकार ले अभी ये स्थिति जो निर्मित हुए है, स्कूल साला वो जगह जहाँ लइका मन ला अनुशासन के पाठ पढ़ाए जाते, फिर शिक्षक मन डहा ले शिक्षा तो दे जाते, फिर शिक्षक ही अनुशासनहीनता बरतत नजर आते। आप मन के राय सबले पहली ये खबर में आई घटना में। ये बिल्कुल सही है कि शिक्षक जब जब बताता है कोई चीज तो बच्चे सीखते हैं। हाँ, लेकिन अगर शिक्षक ही इस बर्ताव पे उतर जाए तो उसके कारणों का पहले एक बार समीक्षा करें कि क्यों ऐसा हो रहा होगा। पहली बात यह है कि शिक्षक का समर्पण का लेवल जो है आज की तारीख में थोड़ा सा लग रहा है कि कम हो रहा है। हाँ, एक दूसरा ये है कि मॉनिटरिंग के अभाव में हो सकता है कि शिक्षक जो क्लास में बर्ताव कर रहे हैं उसकी खबर त्वरित तौर पे अगर अधिकारियों तक पहुंच जाए और वो निरीक्षण में आए, उसके इंतजार ना करें, तो हो सकता है कि एक्शन तुरंत लिया जाए और बाकी लोग यानी सजग हो जाए या डर जाए कि ऐसा ना हो। और तीसरी चीज है कि शिक्षक बनना अगर आखिरी पड़ाव पे है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियर नहीं बन पाए, इसलिए शिक्षक बनूंगा, तो इस तरह का इंटरेस्ट कम होना और बच्चों की तरफ समर्पित ना होना ये स्वाभाविक है। चलो बिल्कुल। ठाकुर जी अगलो हमारे संग में जुड़े हुए हैं। ठाकुर जी आप मान ले सवाल है, एक कोती प्रदेश सरकार के अगर बात करन तो सरलग सरकार है कोशिश में हवे कि लइका लइका तक अच्छा शिक्षा ओखर मन तक में जा सके। आत्मानंद स्कूल जैसे कदम यहाँ उठाए जाते, फिर ओखरे विपरीत में ऐसा स्थिति निर्मित हुआ थे, स्कूल से ऐसा तस्वीर निकल के सामने आवत है जो समाज पर घलो एक खराब यहाँ समाचार हवे। ठाकुर जी आप मतलब आवाज मिल पाते मोर? हाँ जी आप मन ले मोर सवाल है, प्रदेश सरकार एक कोती जी हाँ स्कूल पर इतना मेहनत करत है लइका लइका में शिक्षा पहुंचाए बर, आत्मानंद स्कूल जैसे योजना लाए गए है, धरातल में घलो ओला उतारे गए है। दूसर कोती ऐसा स्थिति निर्मित होते स्कूल के ऐसी तस्वीर निकल के आगू आवत है। देखो, निश्चित तौर पर जो घटना प्रकाश में आया है एमा सरकार की ओर से त्वरित कार्रवाई करेगी है। जो शिक्षा के मंदिर है वहाँ जो इसी प्रकार के हरकत करे हैं जो अशोभनीय है, ऊपर पर कार्रवाई करे गए हैं और निश्चित तौर पर ऐसे घटना नहीं होना चाहिए।
लेकिन कोई एक जगह के स्कूल के या एकाध शिक्षक के ऐसा गलती की वजह से पूरा जम्बो शिक्षक मतलब भी की कार्यशैली में प्रश्न उठाना भी उचित नहीं है। निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग है, वो शिक्षा विभाग है, वो शिक्षक और जो सरकार में जहाँ पर देश भर में लॉकडाउन से चाहे स्कूल कॉलेज में ताला लगे इसमें बहुत ईमानदारी के साथ अपन कर्तव्य के पालन करेंगे। लड़का मन शिक्षा के प्रकाश में ना है, अच्छा ज्ञान दे हवे और हर माध्यम से लड़का मन सुसंस्कृत हो सके, शिक्षित हो सके, एक प्रयास करे तो निश्चित तौर पर एकाध अगर ऐसी घटना आते एक लिए जम्मो शिक्षक बन ऊपर के प्रश्न नहीं लगाना चाहिए और उसमें जहां भी घटना हो है वो सरकार कार्रवाई करे हो, जो जिम्मेदार शिक्षिका होला निलंबित कर दे। चलो बिल्कुल कार्रवाई तक करेगे है, लेकिन फिर सबले बड़का सवाल यही हवा है कि ऐसा जो तस्वीर आते आखिर कब तक और कतना बेरा तक ऐसा आगे रही काबर के कार्रवाई तो ठीक है करे जा चुके हैं, फिर देखे वाले बात हो कि एक ले सीख कतना लोगन मन लेते या फिर जम्मू शिक्षक मन लेते। जवाहर जी आप मन ले मोर सवाल हवे, अभी कुछ देर पहले घलो आप मन बताया हो कि का कुछ हो कैसा स्थिति एमा निर्मित हो है का राय है आप मन तो दे हो। फिर दूसर कोती एक थी नऊ बात ये हवे कि ये जो मामला है पहली घाव नहीं हुए हैं, प्राचार्य के खबर दिखाए जाए के बाद जब ये मामला प्रकाश में आई तब प्राचार्य के खुद प्रतिक्रिया निकल के सामने आई से ओकर मन के सीधा साफ तौर में कहना रही से कि आए दिन महिला शिक्षिका ऐसन है यही हालत में पहुंचत रही से जेकर बाद में उमन ला कई घाव घेरी बेरी हिदायत दे जा चुके रही से जेकर कोनो असर ओकर मन में नहीं हुई। का लगत है आप मन ला चूक कहाँ हुआ रही से? चूक ये है कि अगर हम मेरे अधिकारी को पता है कि मैं इस तरह का बर्ताव क्लास में कर रहा हूँ तो त्वरित तौर पे सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ पीने वाला मामला नहीं है। ये मामला है कि हमारे जो 40-100 बच्चे हैं शिक्षण संस्थाओं में उन पे बहुत बुरा असर पड़ता है और वो सीखते हैं और शिक्षक से जल्दी सीखते हैं। तो त्वरित कार्रवाई नहीं किया जाए तो अगली पीढ़ी खराब होने की नौबत आ जाती है। तो कुछ तो ये है कि हमारी मॉनिटरिंग की स्थिति जो है वो खराब है। हाँ, और दूसरा ये है अगर प्रधान अध्यापिका को पता था तो त्वरित कार्यवाही नहीं करने के लिए कौन रोक रहा है, उनको इसको पता करना चाहिए कि इस तरह से की घटना बार बार हो रही है और वो ये शिकायत कर रही है कि ऐसा हो रहा है, तो क्यों उन्होंने एक्शन नहीं लिया। ठाकुर जी आप मन के घलो राय जानना चाहूँ। अभी कुछ देर पहले जैसे कि अभी आप मन बताया हो कि कार्रवाई तो करेगे है, लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैं दोहराता हूँ यही बात ला कि कार्रवाई करे जाना तो ठीक है कि एक कोती तो कार्रवाई कर दे गए है, लेकिन पाछू लंबा बेरा ले ऐसा है स्थिति सरलग यहाँ चलत आत रही से, प्राचार्य ला मालूम रही से, लइका मन घलो घेरी बेरी शिकायत करत रही है, लेकिन बावजूद एकर ऊपर कोनो ध्यान नहीं देगी। हो सकत है कि मामला के गंभीरता ला नहीं समझे जा सके रही से जेकर से में आज ये मामला प्रकाश में आगे। देखो निश्चित तौर पर जे हिसाब से घटना के बारे में जानकारी लगा सब है कि जौन शिक्षिका ला सस्पेंड करे के है मुखर संग ये घटना पहले भी इस प्रकार को कर चुके हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि स्कूल की जिम्मेदारी प्रधान अध्यापक के होते हैं। प्रधान अध्यापक जो है वहाँ के वो उच्च अधिकारी में जानकारी देख लीजिए है क्या वो महिला के वाकई में हमेशा से हरकत ऐसे प्रकार करी से या वहाँ सुधार रही सोई के मालक कभी कभी कुछ गलती हो जाते वहाँ सुधारे की अवसर दे जाते। एक मानवीय ये भी भावना होते अगर वो गलती से सुधारेगी से कहीं नहीं सुधारेगी से स्वाभाविक सी बात है पूरा घटनाक्रम से जांच करवाई जाए और जौन भी अधिकारी कर्मचारी या जो भी एमा दोषी पाए जाए जे जानकारी के बावजूद व्यवस्था सुधारे में काम नहीं करे ऊपर पर भी कार्रवाई करे जाए। अब आपके चैनल के माध्यम से पूरा मैं शिक्षक जगत से प्रधान अध्यापक जी से सब अधिकारी से निवेदन भी करूं कि ऐसे अगर कोई घटना आती हो बिल्कुल छुपाए की आवश्यकता नहीं हो, तत्काल कार्रवाई होती है। ये हमारे लड़का मन के भविष्य के सवाल है और शिक्षक के मंदिर पोखर पवित्रता के सवाल है। शिक्षक ला जो गुरु एक प्रकार से देवतुल्य माने जाते, माता के सरस्वती के पुत्र माने जाते, जो मन शिक्षक के प्रकाश में फैलाते, तो हम सबके जिम्मेदारी के ऐसा जो हरकत वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ककरो भी जानकारी माने तो उच्च अधिकारी से अवगत करा जाए, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। चलो बिल्कुल कार्रवाई के तो घेरी बेरी बात निकल के सामने आवत है, लेकिन जवाहर जी आप मन ले मोर आगू के सवाल है कार्रवाई होना एक जगह है, लेकिन एक घटना के कतना ज्यादा असर लइका मन में पड़ी से एकर कतना छाप पड़ी से ये बहुत ज्यादा जरूरी है ये बात ला समझना। काबर की तस्वीर जौन प्रकार ले सामने आए हैं शिक्षिका हा बेसुध पड़े हुए है और नान लइका यहाँ फोटो में दिखत हवे, आप मन के का कहना है माँ कतना असर एकर लइका मन के भविष्य में पड़ सकत है? देखिए एक शोध के अनुसार हाँ ये इस पे ध्यान दिया गया है कि अगर शिक्षक का जो भी पढ़ाता है वो अलग बगल रखते हैं तो उसका बर्ताव जो है हाँ उसका असर क्या पड़ता है शिक्षा पे। तो ये देखा गया है कि जो क्लासरूम में शिक्षक का बर्ताव रहता है
उसका असर 10 साल तक रहता है बच्चे के मस्तिष्क पे। हम्म। हाँ, यानी अगर जो क्लास दिख रही है, तीसरी चौथी क्लास के बच्चे दिख रहे हैं वहां पे, हाँ, आप समझिए स्कूल छोड़ते तक उन पे ये असर रहेगा कि हमारे पास एक टीचर थी जो इस तरह का बर्ताव करती थी, और कुछ बच्चे अगर उनसे प्रभावित हुए तो वो नशेड़ी हो सकते हैं। इतने बड़े बर्ताव की जरूरत ये है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि शिक्षक अपने आप में क्या ये नहीं सोच रहा है कि इसका असर बच्चों पे पड़ रहा है? अगर ये नहीं सोच रहा है तो इसका मतलब वो शिक्षक बनने के लायक नहीं। एक्शन अपनी जगह है जो दूसरे लेंगे। हाँ, लेकिन मेरे अपना भी तो विचार होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ, तो गांव के बड़े अगर इसमें अगर एक्शन लेते, कहीं पहुंच जाते बीईओ के पास पहले, हाँ, तो ये ज्यादा लंबा खींचता नहीं। का लगत है आप मन ला आगे का कुछ और कैसे कदम उठाए जाए की जरूरत है ताकि भविष्य में आगामी समय में आगामी बेरा में ऐसा स्थिति फिर ले निर्मित झन होए? का कुछ सिस्टम में बदलाव लाए जा सकत है? दो चीजें हैं इसमें। हम देखते हैं कि एससीईआरटी बहुत सारे प्रशिक्षण देता है कि ऐसे पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, ऐसे पढ़ाओ, लेकिन आचरण के लिए कोई प्रशिक्षण होता नहीं है, जबकि शिक्षक का आचरण सबसे जल्दी बच्चा सीखता है। हाँ, तो इस वजह से आचरण के लिए जो प्रशिक्षण हो, पहली बात ये कि शासन द्वारा ये काम जल्दी से जल्दी और हर साल अनिवार्य रूप से होना चाहिए। एक दूसरी चीज है कि इनकी एक एसएमसी होगी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। हाँ, स्कूल प्रबंधन संस्था जो है उसमें सरपंच वगैरह जो लोग हैं वहां के, उन्हें भी त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए कि उस गांव में इस तरह की प्रक्रिया ना हो। चलो बिल्कुल। धनंजय जी, आप मन ले जानना चाहूँ, आप मन ले अगला सवाल है का लगत है ई सवाल आप मन ले घलो हवे काबर की ए प्रकार के जो लापरवाही के जो तस्वीर है ये पहली घाव ऐसा स्थिति नहीं आए है। आए दिन कुछ ना कुछ अलग अलग रूप ले भले कुछ ना कुछ लापरवाही के तस्वीर आगू आते रही थे, ऐसा मामला आगे आवत रही थे। का कुछ बदलाव करे की जरूरत है ताकि ये स्थिति झन आवे या सिस्टम में का कुछ सुधार करे जा सकत है? देखो, सबसे पहली बात तो जो सूरी साहब बोली से नैतिक जिम्मेदारी है शिक्षक मन की। अगर आप लोग शिक्षक कहा जाते, आप लोग गुरुदेव कहा जाते, आप लोग गुरुजन कहा जाते ना, तो सबसे बड़े नैतिक जिम्मेदारी वो शिक्षक के बनते कि ओकर माध्यम से समाज में एक अच्छा संदेश जाना चाहिए, और जो समाज के भविष्य है वो मतलब एक अच्छा ओकर मार्गदर्शन मिलना चाहिए, अच्छा एक और प्रश्रय में मतलब शिक्षा के ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। वो अच्छा ही शिक्षक मनोला लड़का मतलब पड़ोसी अपन का बहुत जन भी ऐसे शिक्षक है जेकर अब देखो शिक्षा के कारण ही इज्जत है, वो जो पूजा किए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नैतिक जिम्मेदारी की बात है। दूसरी बात ये है कि निश्चित तौर पर अगर कोई स्कूल में ऐसे प्रकार के हरकत कोई शिक्षक नजर आते हैं जो स्कूल के मर्यादा के विपरीत हवा है, तो वहां के लड़का मतलब भी अपन पालक ला बताना चाहिए और पालक मतलब भी उकर शिकायत ऊपर करना चाहिए। तीसरी बात, जो प्रधान अध्यापक है स्कूल के, ओकर भी बहुत ही जिम्मेदारी है कि ओकर जो स्कूल में जो कक्षा में जो शिक्षक हवे ओकर व्यवहार लड़का मन के संग कैसे हवे, वो स्कूल में ओकर व्यवहार कैसे है, सारे चीज ध्यान देने संग मैं शिक्षक संगठन मन से भी आह्वान करूं कि वो मन भी ऐसा शिक्षक मन ऊपर नजर रखे या ऐसा तो है ओकर पर एक नियम और खुद भी बनाए। तो सबके मिलकर जिम्मेदारी एक हवा है। सरकार के पास जब जानकारी आई, सरकार वाला कार्रवाई करे पर निलंबित कर दी, लेकिन हम सबके जिम्मेदारी बनते कि जो स्कूल जो समाज में एक दिशा देते, जहाँ के समाज के भविष्य तय होते, देश के भविष्य तय होते, वो भविष्य जो बनाए जिसके पर जिम्मेदारी है वो मन के ही कहीं आचरण गलत तो नहीं है, तो सब मिलकर चीजें सुधारने लगी और निश्चित तौर पर सबके नैतिक जिम्मेदारी है। सबके नैतिक जिम्मेदारी तो हवे ठाकुर जी, जैसे कि अभी आप मन बात बोले हो, लेकिन जरूरत है कि लोगन मन और नैतिक जिम्मेदारी रा भरपूर तरीका ले समझे। काबर के आज जो स्थिति निर्मित हुए है कहूँ ना कहूँ, जैसे कि खबर घलो आए है कि पाछू कई दिन ले सरलगे चलत आत रही से मामला। आज बीओ हा मौका में पहुंच गए ता उखर संज्ञान में ये मामला आगे उखर आगू ये घटना घटित हो गए, एकरे से तिर में ये मामला प्रकाश में आई से। अगर आज बीओ हा नहीं पहुंचतीस ता ऐसा ही आए दिन जैसे कि पाछू दिन ले चलत आते वैसने चलत रही इस मामला हा। मैं कहूँ ना अपना जे हिसाब से पूरा घटनाक्रम के जानकारी सामने आते, पूरा जांच करवाए जाही, आखिर वाला प्रश्रय कौन दी कारणकारी से का ओकर उच्च अधिकारी मन के जानकारी नहीं रही से का, अगर जानकारी में नहीं तो कर बात कोई वहाँ के प्रधान अध्यापक हो या उच्च अधिकारी किसी प्रकार से संरक्षण के काम करी से या सुधारे का अवसर भी से, तो इसी पर जांच के विषय है एवं जांच करवाई जाही और जो भी जिम्मेदारी में हो पर कार्रवाई करे जाए।
जवाहर जी आप मन ले मोर अगला सवाल है अभी जैसे नैतिक जिम्मेदारी के बात चलत है और जोन सवाल अभी मैं ठाकुर जी ले घलो करे हाँ आज बीओ हा मौका में पहुंच गए त मामला हा प्रकाश में आ गए अगर वो हा नहीं पहुंचतीस अगर अधिकारी हा यहाँ दौरा करे बर नहीं आतीस निरीक्षण करे बर नहीं आतीस त घटना वैसन ही चलते रहतीस आप मन ला नहीं लगे कि जौन स्थिति यहाँ के हवे कहूँ ना कहूँ और बहुत तकन स्कूल ऐसा ना होही जहाँ ऐसा नहीं चलत होही और मामला प्रकाश में नहीं आ सके और एक सीधा साफ तौर में खामियाजा लइका मन में पड़ते। ये बिल्कुल सही है कि बहुत ऐसे जगह होंगे जहाँ पे इस तरह की चीजें हो रही होंगी और पता नहीं चल रहा होगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर स्कूल अगर आप चला रहे हैं और व्यवस्था चला रहे हैं तो उसकी व्यवस्था एक बनी हुई है जिसका पालन नहीं हो रहा है। फीडबैक सिस्टम में बच्चे हैं, घर है यानी माँ बाप हैं और समाज है यानी गांव है, ये तीनों का इसमें भागीदार होना बहुत जरूरी है। अगर टीचर कुछ गलत कर रहा है तो क्या बच्चे माँ बाप को बता रहे हैं, माँ बाप गांव के सरपंच को बता रहे हैं और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को बता रहे हैं ताकि बीईओ तक बात पहुंच जाए और बीईओ के निरीक्षण तक रुकने की बात ना आए। हाँ, तो ये फीडबैक सिस्टम तैयार करने की जरूरत है जो है, हाँ, लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। कार्रवाई करे के नाम में शिक्षिका ला निलंबित तक कर दे गए है का इतना काफी है या और कुछ एक्शन ले जाना चाहिए माँ? नहीं, मुझे लगता है क्योंकि शिक्षकों की भारी कमी से पूरा देश जूझ रहा है। हाँ, इस वजह से कोई भी एक शिक्षक नहीं खोना चाह रहा। हाँ, लेकिन एक सवाल इसमें यह उठता है क्या इस तरह का शिक्षक से बेहतर कोई शिक्षक ना हो, ये सवाल एक पूछने की बात है और इस शिक्षक को भी पूछने की बात है क्या वो जो कर रहा है हाँ वो सही है। हाँ, और फिर उसके बाद जो भी कार्रवाई की जाए सही। ठाकुर जी अभी जवाहर जी शिक्षक के कमी के बात अभी करी ने जो उनके सच घलो हवे कि प्रदेश भर में कई थी नहीं से स्कूल है जो कि शिक्षक के भारी कमी ले जूझत है। एक जन शिक्षक हा पूरा स्कूल ला चलाते ऐसा ना तस्वीर घलो निकल के आगू आवत है दो दो तीन तीन कक्षा ला घलो एक जन शिक्षक हा मिलके संचालित करत है घलो तस्वीर निकल के आगू आवत है। ऐसा हा स्थिति घलो हवे और एक कोती में ये स्थिति घलो हवे जी हाँ स्कूल हवे शिक्षक है लइका है लेकिन शिक्षक हा ऐसा हा स्थिति में हवे। देखो निश्चित तौर पर 15 बच्चों में आप देखो कि शिक्षक मन से सीधा भर्ती नहीं हो पा रही, शिक्षक मन से भर्ती नहीं हो पा रही थी। हमारे सरकार बने साहब लगभग 15 शिक्षक मन से सीधा भर्ती काम करे गए। लगातार शिक्षा विभाग में जहाँ जहाँ शिक्षक नियुक्ति वहाँ पे करे जाते, अन्य माध्यम से करे जाते, कोई स्कूल में ज्यादा शिक्षक है और तो दूसरा स्कूल में ट्रांसफर करे जाते, तो स्वाभाविक सी बात है समस्या तो सरकार गंभीर है। कई जगह तो अभी बस्तर में आप देखो कि लगभग 3000 स्कूल पूर्व सरकारी प्रोग्राम बंद हो गई से अभी 300 से अधिक स्कूल हमारा सरकार वहां पर खोले सुकमा जिला में। स्वाभाविक सी बात है शिक्षा लेके वहां सरकार को अगर जागरूक हवे, शिक्षा गुणवत्ता पूर्वक लोगों ने मिला है, अपन बोली भाषा में मिला है, सहजता से शिक्षा का वो अक्षर ज्ञान जो है बच्चों तक पहुंचे के पूरा सरकार प्रयास करता है। निश्चित तौर पर एक समस्या के निदान सरकार करते है। आने वाले दिनों में आपको आश्वस्त करता हूँ कोई भी स्कूल जो है वो शिक्षक से विहीन नहीं रही, सब स्कूल में शिक्षक रही और वैसा हरकत करे शिक्षक मतलब भी नहीं बख्शे जाए। चलो तो कुल मिला के कार्रवाई के बाद तो यह करे जाते। फिर जवाहर जी आप मन ले मोर सवाल है सरकारी और निजी स्कूल के वर्गीकरण ला लेके मैं आप मन ले सवाल कर रहा था कि ऐसा जो स्थिति आए है सरकारी स्कूल ला लेके आए है बहुत अकन लोगन मन हवे कि कहूँ ना कहूँ ओमन सरकारी स्कूल में पढ़ाए बर चाहत है अपन लइका मन ला, लेकिन ऐसा है कुछ तस्वीरें जो ओमन ला रोक देते कि सरकारी स्कूल में झन जाके ओमन हा निजी स्कूल के शरण लेते का यही सब कारण हवे? आप मन कैसे देखा तो ये दृश्य ला? हाँ, ये बात सही है कि कई जगह डिसिप्लिन की कमी की वजह से माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चे का यानी जो बढ़ोतरी है जिंदगी में वो कम होगी सरकारी स्कूल में। लेकिन एक बात यह है कि मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि जितने शिक्षक सरकारी महकमे में हैं वो बेहतर हैं निजी महकमे से। ये बिल्कुल सही बात है। जो बेस्ट टीचर हैं वो निजी प्राइवेट स्कूल पब्लिक स्कूलों में जाते हैं। लेकिन जहां नैतिकता की बात देखी जा रही है आज की तारीख में वो बहुत ही तकलीफदेह है क्योंकि डिसिप्लिन की कमी की वजह से ये तकलीफ आ रही है। और वो तकलीफ इसलिए है कि मान लीजिए कहीं पे टीचर ने ये नहीं सोचा कि मैं जो कर रहा हूँ उसका असर क्या होगा, तो वो क्या होता है प्रॉक्सी टीचर बनके जो मामला उठा है या शराब वाला मामला उठा है या स्कूल नहीं आने का मामला उठा है या बच्चों से धुलाई करवाने का स्कूल का, इस तरह के काम जो अनैतिक होते हैं
और हम नैतिक शिक्षा सिखाने की बात करते हैं बच्चों को, जबकि टीचरों को इसकी ज्यादा जरूरत होती है। और ये ही वजह है कि प्राइवेट स्कूलों में थोड़ा डिसिप्लिन ज्यादा होने की वजह से हाँ माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा वहां जाके बन जाएगा। तो ये सोचे तो जाते हैं, लेकिन फिर का लगत है आप मन कैसे सोचता हो, का राय है आप मन के सरकारी स्कूल बहुत अच्छा तरीका ले सुचारू रूप ले चले, एकर बर का कदम उठाए जा सकते, काबर के सरकार है तो भरसक कोशिश करते, ओकर बावजूद घलो ऐसा ना तस्वीर निकल के आगू आ जाते। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बेहतरीन बात कही गई है कि प्राइवेट स्कूल अपने आजू बाजू के 5 शासकीय स्कूलों को हाँ कुछ अच्छे शिक्षक हफ्ते में 1 दिन भेजे, हाँ, ताकि वहां के टीचर भी सीखें कुछ और शासकीय महकमे से भी ये गैर शासकीय स्कूल कुछ सीखें। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि सुविधाओं के मामले में अगर निजी स्कूल बेहतर है तो 5 निजी शासकीय स्कूलों को गोद लेकर उनको हमारे अधोसंरचना का इस्तेमाल करने दें। तो इस तरह के आदान प्रदान से दोनों बेहतर हो सकते हैं। चलो बिल्कुल, तो का कुछ बदलाव लाए जा सकते थे, बहुत अच्छा सुझाव यहाँ जवाहर जी या दिन है ठाकुर जी। कार्यक्रम के आखिर में अंतिम प्रतिक्रिया आप मन ले इस संबंध में। देखो, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की जो सरकार है तो छत्तीसगढ़ के नौनिहाल मल्ले के चिंतित है। अच्छा शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ओकर बोली भाषा में शिक्षा मिला है, स्कूल के मल्ले स्कूल जामे आनंद आई थे स्कूल के तो बात कर लो, जब स्वामी आत्मानंद योजना के माध्यम से अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलेगी तो ओकर अधिकतम प्रतिशत जनता के बीच में हवा है, हर कोई बच्चे वहां पढ़ाना चाहते। स्वाभाविक सी बात है, सरकार 3200 हिंदी माध्यम स्कूल से खोलत हवा है और आने वाले दिन में पूरा विश्वास है हमारी सरकार जो सब स्कूल उन्नयन करी, अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहां पे दी, लड़का मतलब पढ़ाई के लिए बेहतर शिक्षक वहां पे रही और जो सुविधा शिक्षा ला बेहतर करे किए जा सकते सरकारों को। चलो बिल्कुल, तो अवैया बेरा में स्थिति बहुत ज्यादा अच्छा हो ही और जौन भरसक कोशिश सरकार को तिले करे जा सके वो सबो काम बुतला यहाँ करे जाही। आप दोनों पहुना मन हमारे संग में जुड़े और जम्मो मामला ऊपर अपन अपन राय दे, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। तो शिक्षक नशा में पढ़ाई गड्ढा में आज के हमार मुद्दा रही से जसपुर में जोन प्रकार ले खबर निकल के आगू आ रही से कि एक जिन महिला शिक्षिका हा शराब के नशा में धुत होके लइका मन ला पढ़ाए बर पहुंचे रही से, अतना ज्यादा वो नशा में रही से चूर कि वह जाते बेहोश होके गिर गे रही से। पूरा मामला उजागर तब हुई जब बीओ हा मौका में पहुंचिस और ओकर बाद में कार्रवाई घलो करेगी से। लेकिन एक बाद में एक सबले बड़का सवाल सिस्टम ऊपर यही खड़े हुआ थे कि एक कोती जहां प्रदेश सरकार हा आत्मानंद स्कूल जैसे योजना लेके आवत है, लइका मन ला सबो लइका मन में शिक्षा पहुंचाए के प्रयास करत है, तो दूसर कोती ऐसा हा तस्वीर घलो निर्मित हुआ थे। देखे वाले बात हो ही कि आज के खबर के संज्ञान में आए के बाद आगे का कुछ यहाँ कदम उठाए जाही ताकि अवैया बेरा में ऐसा स्थिति एक घाव फेर झन निर्मित हुए। एक संग आज के हमारे परिचर्चा बैठका इहे सिरावत है। मोला देवो बिदा, जय जोहार।